शांति। ओम शांति। आज सभा में कौन बैठे हैं? सभा में कौन बैठे हैं? बोलो, कौन बैठे हैं? हाँ, थोड़ा नजदीक से बोलिए। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा और शोकेस में रखने वाले। अच्छा, और शक्तियां कुछ नहीं बोल रही। कौन बैठे हैं? अगर आप अपनी महिमा देखो, आपके सभी आंसर राइट हैं। अपनी महिमा देखो तो बाबा के वे रत्न जो महात्माओं के, बड़े बड़े संतों के दिल को जीत लेने वाले, जिनके आगे अनेक महात्माएं नतमस्तक हो जाएं, बाबा के ऐसे रूहानी लाल बैठे हैं जो बाबा को अपने जीवन से प्रत्यक्ष कर रहे हैं। युगलों की भट्टी है ना, जिसे दुनिया असंभव कहती है, उसको आपने सहज रूप से धारण करके विश्व के आगे बाबा के पहले कर्तव्य को प्रत्यक्ष किया है। ऑलरेडी जिस चीज को लोग समझते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, उसको आप भाई बहनों ने सहज रूप से पॉसिबल करके दिखाया है। और कुछ दिन पूर्व एक न्यूज़ में देख रही थी, पढ़ रहे थे, ज़्यादा डिटेल तो नहीं पढ़ी, थोड़ी सी ही पढ़ी। उसमें क्या था, आज से अगले 30 वर्षों में जो सृष्टि की रचना का कार्य, संतान उत्पत्ति का कार्य है, वह भी पवित्रता से होगा। जिस चीज को बाबा ने 80 वर्ष पूर्व हम बच्चों को सिखाया, आज वो विज्ञान भी स्वीकार करने को राजी है। ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे ऑलरेडी बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। आप लोग समझते हो, जब आप लोगों से मिलते हैं लोग, तो ये बात उनको आश्चर्यजनक लगती है ना, लगती है ना। और आप क्या कहते हो? ये क्या बड़ी बात है? यही कहते हैं ना, क्या बड़ी बात है। यही बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन है। बाबा को प्रत्यक्ष बाबा के कर्तव्यों से हम करते हैं। बाबा के जो कर्तव्य हैं वो हमारे जीवन से दिखते हैं, उससे ही बाबा प्रत्यक्ष होते हैं। अब जो विषय है
एकता और एकाग्रता द्वारा प्रत्यक्षता, ये मेरे को तीनों ही अलग अलग नजर आ रहे हैं। एकता अलग चीज है, एकाग्रता अलग चीज है, प्रत्यक्षता अलग चीज है। जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जैसे यहां आके बैठी तो एक फ्लैश आया, एकता और एकाग्रता का आधार है एक व्रता। एक व्रता, और कितनी अच्छी बात है, प्रवृत्ति में रहने वाले बाबा के बच्चे, चाहे भाई है चाहे बहन है, दोनों ही एक व्रता है। शिव बाबा को याद करने वाले, शिव बाबा के व्रत को रखने वाले हैं। अब सवाल उठता है, एकता किसमें चाहिए? एकता किसमें चाहिए? स्वभाव संस्कारों में एकता चाहिए। अब अगर इसका डिटेल देखें, हर आत्मा के अपने स्वभाव और अपने संस्कार हैं, है ना? एक आत्मा के भी स्वभाव संस्कार दूसरे के साथ हूबहू नहीं मिलते। बाबा ने इतना स्पेशल हम बच्चों को बनाया है, हर एक के स्वभाव संस्कार अलग हैं। तब तो आत्माएं अलग अलग है। अगर सबके एक ही स्वभाव संस्कार हो, फिर आत्मा अलग अलग भी ना हो। लेकिन अलग अलग होना स्पष्ट करता है कि हम सब अपने अपने स्वभाव संस्कार वाले हैं। अब इसमें एकता कैसे हो? पहले तो घर में एकता चाहिए ना, प्रवृत्ति में एकता चाहिए ना। जब पहले वहां पर प्रैक्टिस होगी तब बाहर होगी। और ये भी एक कितनी सुंदर बात है, जो आजकल बहुत बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, रिलेशनशिप्स आपस में बनती ही नहीं। 4 दिन रहते हैं, 5वें दिन कहते हैं छुट्टी। ये नहीं हो सकता। और अमेरिका में तो शादी के और डाइवोर्स के ऑफिसेस भी इकट्ठे हैं। तो घर में जो हमारी एकता हो, वो कैसे हो? उसका एक मंत्र जो बाबा ने समझाया और आप लोग अपने जीवन में अपनाते हो, कौन सा? पहली बात होती है, अगर मैंने अपने घर को, अपने परिवार को बना के रखना है, स्ट्रांग रखना है, पहला संकल्प ये होता है, परिवार को संजो के रखना है। तोड़ने को तो 1 मिनट नहीं लगता, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको नहीं पहचानती, आप मुझे नहीं पहचानते, छुट्टी, 1 मिनट नहीं लगता। लेकिन पहचानने में ही हमें समय लग जाता है। एक दूसरे को पहचानने में, समझने में समय लगता है। लेकिन ये तब संभव होता है जब हम पहले अपने मन में, बुद्धि में ये धारणा रखते हैं कि नहीं, हमें अपने परिवार को एक मुष्ठ करके रखना है। ठीक है ना? ये हमारी माताओं बहनों की विशेषता होती है, जो परिवार को
टूटने नहीं देना चाहती। ये उनकी जिम्मेवारी भी होती है, परिवार को संजो के रखना। अब इसमें फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। चलो एक ने कोई बात कही, मान लेते हैं, कभी आप मानेंगे, कभी दूसरा साथी मानेगा, परंतु जहां ये हमारी एकता होगी वहां परिवार भी हमारा बना हुआ रहेगा। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां परिवार तोड़ती हैं, यही कहते हैं ना, ये घर बार छुड़ा देती हैं, परिवार तोड़ देती हैं। कभी कभी मैं हंसी में पूछती हूं, ब्रह्मा कुमारियां परिवार तोड़ती हैं या आपका जॉब, आपका काम परिवार तोड़ता है? गवर्नमेंट में से सहयोग देती है, एक की नौकरी मेघालय में, दूसरे की चेन्नई में, तीसरे की दिल्ली में, चौथे की बॉम्बे में। परिवार किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? ब्रह्मा कुमारी ने तो नहीं तोड़ा ना, उन्होंने तो नहीं तोड़ा ना। बाहर में इस चीज को अगर एक मुष्ट परिवार हमारे हैं, सुखी शांतमय परिवार हमारे हैं, ये बहुत बड़ा प्रत्यक्षता का साधन है, बहुत बड़ा प्रत्यक्षता का साधन है। इसलिए सदा हम लोगों के पास जब कभी कोई ऐसे आती हैं आत्माएं जो कहती हैं बहन जी अब नहीं चल सकता, मैंने इतने साल सहन किया, अब नहीं हो सकता, तो हम हमेशा उनको यही समझाते हैं, नहीं, किसके बच्चे हो? और आपका परिवार एक रहेगा तो ये बाबा का नाम शो करेगा कि देखो ये कैसी आत्मा थी, लेकिन इसके साथ भी निभा रहे हैं, चल रहे हैं, तो शो होगा ना, नाम, ज्ञान का नाम शो होगा ना, निमित्त बनते हैं ना। तो एक तो चाहिए हमें एकता, पहले स्वभाव और संस्कारों की, अपने घरों में, परिवारों में। दूसरी एकता किसमें चाहिए? लक्ष्य और लक्षण में। लक्ष्य है मेरा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, और कर्म मेरे, लक्षण मेरे अगर वैसे नहीं दिखाई देते तो इससे बहुत जबरदस्त नुकसान होता है। कौन सा? उमंग उत्साह की कमी आती है, निराशा आती है, हिम्मतहीनता आती है, स्वयं में विश्वास खत्म होता है, आदि आदि। इसलिए एक अच्छे श्रेष्ठ पुरुषार्थी को जो लक्ष्य रखा है उस अनुकूल लक्षण की धारणा भी साथ साथ करना अनिवार्य हो जाता है। क्या कारण है जो बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय कहते हैं कि बच्चे चित्रों के आगे जाकर के बैठ जाओ? चित्र हमारी आरसी है और चित्रों के आगे बैठने से स्वयं की समझ मिलती है कि इसमें और मुझ में कितना अंतर है। हमने दिल्ली ओआरसी में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कटआउट बनाया है, और उस कटआउट में क्या है, फेस जो है ना उसको खाली रखा है। तो लोग आते हैं अपना फेस उसमें सेट करके और फिर नारायण का या लक्ष्मी का चित्र खींचते हैं।
ब्रिजोन भाई ने कहा कि इसको हटाओ यहां से। क्यों? कलयुगी लोग वो इसमें फिट ही नहीं बैठते। लक्षण हो और प्रकार के, और ड्रेस और चित्र हो नारायण का, तो शोभा ही नहीं देता। उस अनुकूल हमारे लक्षणों का होना भी जरूरी है। प्रत्यक्षता का आधार ये एकता है। लोग कहेंगे भाई सच में ये कहते थे हमने श्री लक्ष्मी से नारायण बनना है, ये तो बन गए। और इसके लिए आजकल जो विचार चलता है वो ये है कि हम लोग बहुत बार अपनी कमियां देखते रहते हैं। जब हम कभी संगठन करते हैं उसमें कहते हैं अपनी विशेषताएं बताओ, तो भाई बहनें कहते बहन जी कमी बताना आसान है, विशेषता हम कैसे बताएं, विशेषता आप बताओ। तो हम कहते हैं नहीं, अपनी विशेषताएं भी आप बताओ। कमी कॉन्शियस होने से हम कमियों को ही निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाहन करें हम किसका? अपने उस स्वरूप का जो मैं बनने वाली हूं। ठीक है? उस स्वरूप का मैं आवाहन करूं। अगर इतना ही मैं बुद्धि में रखती हूं कि श्री लक्ष्मी कैसी होगी, कि गुण कैसे होंगे, मैं उसके एम्बॉडीमेंट हूं, मैं श्री लक्ष्मी का अवतार हूं, मान लो। अब मेरी चाल ढाल बोल नैन चैन आप बताओ सब बदल जाएंगे? बदल जाएंगे? बाबा ने क्या कारण है बच्चों के 2 चित्र निकलवाए थे, एक तपस्या का और दूसरा प्रारब्ध का। जैसे हम लोग अंधकार को मिटाने का प्रयास नहीं करते हैं, हम प्रकाश को लाने का प्रयास करते हैं। प्रकाश आता है, अंधकार मिट जाता है। आप लोगों ने वो कहानी सुनी है ना, देरानी जेठानी की, युगल बैठे हैं ना, एक बेचारी जो नई नई बहू थी, उनकी सासू जी ने कहा उसको बेटा कमरे में उजाला कर दे। अब वो अंधेरा वाला कमरा था, झाड़ू लेकर के अंधेरे को निकालने लगी। निकालते निकालते सवेरा हो गया, बड़ी दुखी बड़ी परेशान। अंधेरा तो वैसे ही है और गहरा हो गया। जिठानी साहिबा आई, क्या बात है इतनी परेशान क्यों हो? कहा मां जी ने कहा है उजाला कर दे। तो कहा ऐसे थोड़ी होता है, स्विच ऑन किया उजाला हो गया, अंधकार मिट गया। ऐसे ही हम आत्माओं को, हम एक एक अवगुण को निकालने की कोशिश करते हैं। आज मैं ये निकालूंगी, अब से मैं ये करूंगी, क्रोध नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। कब तक? उनकी कॉन्शियसनेस होना एक चीज है, उसको समझना एक चीज है, परंतु धारणा में मुझे सद्गुणों की धारणा करनी है ना, वहां मेरा अटेंशन है। बाबा हमें केवल पवित्र नहीं बनाते हैं, बाबा हमें पावन बनाते हैं। पवित्रता में एक सब्जेक्ट है, पावन में गुणों की धारणा है, और हमने पतित से पावन बनना है। इसलिए
अपने उस स्वरूप का आवाहन कीजिए। बाबा की एक मुरली भी चली थी और बाबा का संदेश भी आया था कि बच्चे, प्रकृति आपका भविष्य स्वरूप माला लेकर आपका इंतजार कर रहा है। स्वागत करने को आपका भविष्य स्वरूप खड़ा है, उसको खींचो ना, आवाहन करो उसका, और उस स्वरूप में हम टिके तो हमारा जो लक्ष्य और लक्षण है समीप होंगे। आज हम में से बहुत थोड़े होंगे जो इस बात का पुरुषार्थ करते होंगे, चार्ट की चेकिंग करते होंगे कि आज मैंने श्री लक्ष्मी बनने के लिए कितने कदम उठाए। कोई चेक करते? मैंने कितना बाबा को याद किया, क्या किया, ये सब हम करते हैं। लक्ष्मी बनने के लिए, नारायण बनने के लिए मैंने कितने कदम उठाए, चेक करते हैं। ये पॉजिटिव पुरुषार्थ। अपने को पता तो लगता है ना, श्री लक्ष्मी के चित्र के आगे, श्री नारायण के चित्र के आगे हम खड़े हो जाएं, पता तो लगता है ना। पहले पहले भागेंगे आप कि मैं बिल्कुल मैच नहीं कर रही। धीरे 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 साकार होता जाएगा ना। याद करो मीठे बाबा को। साकार रूप में बाबा, ब्रह्मा बाबा जब मुरली चलाते थे, चौकड़ी मार के बाबा बैठता था गद्दी पर, और बाबा को जब ये नशा चढ़ता था, आज मैं ये हूं, कल मैं ये बनने वाला हूं, बाबा की जैसे खुशी में खगियां कहते हैं ना, बाबा की टांग हिलती थी, खुशी में टांग हिलती थी। और कभी बाबा आते थे तो आपने सुना है, आते थे और ट्रांसलाइट का चित्र अगर जगा हुआ नहीं होता था तो बाबा तुरंत कहता था इसको जगाओ। बच्चे, आज मैं ये हूं, कल मैं ये बनने वाला हूं, मिचनू बनने वाला हूं। कृष्ण को मिचनू बोलते थे। आज मैं ये हूं, कल मैं वो मिचनू बनने वाला हूं। स्मृति में, ठीक है। तीसरी एकता, मेरी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। स्मृति में मेरे क्या बसता है? नई दुनिया बस रही है या अभी तक पुरानी दुनिया बस रही है? स्मृति में क्या है? चेक करो। वृत्ति में क्या है? बाबा कहता है तुम्हारी स्मृति में नई दुनिया जिसकी रचना कर रहे हो वो बसनी चाहिए। वृत्ति तुम्हारी रहम दिल की चाहिए। वृत्ति में कई बातें हैं। बाप के संबंध से वृत्ति में मेरे क्या बसना चाहिए, जिसमें सब बातें आ जाएंगी। बाप के संबंध से मेरे वृत्ति में केवल एक बाबा, दूसरा ना कोई। सर्व संबंध मेरे बाबा के साथ है, वही बसना चाहिए। टीचर रूप की वृत्ति, टीचर रूप से मेरी वृत्ति में क्या हो? टीचर एम ऑब्जेक्ट देता है ना, फाइनल डिग्री बताता है ना। आज की डेट में हमारी वृत्ति में
फरिश्ता भव, फरिश्ता बनना है। और सद्गुरु के रूप से अब घर जाना है और फिर आना है, जाना है और फिर आना है। ये हमारी वृत्ति में बसना चाहिए। हम लोग साधारण रूप से, बाबा का ज्ञान इतना गहरा है, साधारण रूप से हम कहते हैं हाँ हमारी वृत्ति में सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना होनी चाहिए। ये उसकी थोड़ी गहराई में भी चले हैं। दृष्टि, दृष्टि में क्या हो? बाबा दृष्टि देता था, बच्चे गुम हो जाते थे, देह अभिमान भूल जाते थे, देही अभिमानी बन जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे। ये हमारी आंखों देखी बातें। मम्मा बाबा दृष्टि देते थे, ट्रांस में चले जाते थे। दादियां दृष्टि देती थी, ट्रांस में चले आते थे, बिल्कुल बॉडी कॉन्शियसनेस भूल जाती थी। हमारी दृष्टि में वो उड़ान है, ये आएगी रूहानियत से, रूहानियत से। जो सब्जेक्ट सच पूछो हम लोगों का कमजोर है। ब्रह्मा बाबा ने जितनी मेहनत की है उस सब्जेक्ट पर और कोई ने नहीं की है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पुट्टू आत्मा है, ब्रिज आत्मा है, कहाँ मेहनत की है हमने। बाबा ने इतनी ये मेहनत करके अपने भान को बिल्कुल भुला दिया। अब बाबा साधारण व्यक्ति नजर नहीं आता था। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, किसी को विष्णु का साक्षात्कार, किसी को कुछ, किसको कुछ। चलो साक्षात्कार की बात भी आप छोड़ दो, लेकिन इतना अभ्यास गहरा बाबा ने किया जो कि जसोदा माता को ब्रह्मा बाबा से पूर्व का जो लखी राज था वो नजर ही नहीं आता था। कम बात नहीं है। इतना अभ्यास आत्म स्थिति का, इतना अभ्यास आत्म स्थिति का बाबा ने भी किया, बच्चों से भी कराया, जो बाबा ने अपने पुराने जीवन के अस्तित्व को बिल्कुल समाप्त कर दिया और अब केवल ब्रह्मा नजर आता था। आज हम लोग, कोई टीचर अगर बहुत अच्छी होती है तो भी हमें स्टूडेंट और टीचर का भान रहता है। स्टूडेंट बोलता है मेरी तो टीचर है ना, और अगर स्टूडेंट कोई अच्छा होता है तो क्या कहते हैं, ये हमारे सेंटर का ही तो स्टूडेंट है ना। हमारा वो भान नहीं जाता, लेकिन बाबा ने वो भान एकदम समाप्त किया। जो बाबा की स्मृति में बसता था, वही बाबा की वृत्ति में बसता था,
वही बाबा की दृष्टि में बसता था और वही बाबा की कृति में बसता था। जसोदा माता को भी बाबा कहता था, आओ बच्चे, बच्चे बच्चे कह करके बोलता था। और जसोदा माता बाबा बाबा कह के बोलती थी। कितना महान परिवर्तन था, महान परिवर्तन। ये था। तो हमारी स्मृतियों से संसार का आरंभ होता है। ये स्मृतियां शुद्ध हों, इसीलिए रोज बाबा हम बच्चों को मुरली सुनाता है। रोज सुनाता है ना, रोज हमारी स्मृतियों की सफाई करता है। फिर चाहिए मन और बुद्धि की एकता। अगर मन और बुद्धि की एकता नहीं है तो आपका पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। मन कुछ कहे, बुद्धि कुछ और कहे, तो आप तो दो नाव में हो गए, इधर जाऊं या इधर जाऊं। मन और बुद्धि की एकता भी अनिवार्य है। मन जो सिलेक्ट करता है, बुद्धि उस पर अपनी छाप डाले, ठप्पा डाले, ये जरूरी है। विवेक उसे स्वीकार करे। बुद्धि मारी गई, मन मारा गया नहीं कहते, बुद्धि मारी गई। और कोई बात होती तो क्या कहते हैं, भाई तुम्हारा विवेक कहां गया था, तुम्हारा विवेक क्या कहता है, दादी ये करें या ये करें, तो दादी कहा करती तुम्हारा विवेक क्या कहता है। विवेक, इनका सामंजस्य चाहिए, ये एक होने चाहिए। अगर एक ने एक कदम लिया, दूसरे ने दूसरा लिया, तीसरे ने तीसरा लिया, तो वह क्या होगा, तांडव नृत्य हो जाएगा। इन सबको एक करने का आधार जो मैंने बताया, ज्ञान, मुरली, ये है। अब चलो आगे। परिवार की एकता। आज सारा संसार किसे देख रहा है? देख रहा है ब्रह्मा कुमारी, इसको देख रहा है, और सबके लिए कहते देखो ये लोग तो सब जाते गए, ये ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमारियां। और अभी उसके ऊपर, ब्रह्मा कुमारी के ऊपर सबकी नजरें भी हैं। ब्रह्मा कुमारी इस पर नजरें माना, ब्रह्मा कुमारियां किसे प्रत्यक्ष करेंगी? आप सब कौन हो? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। किसे प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा को ना। हम इसका साधन है, हम एक हैं और एक के हैं। हम सब एक हैं और एक के हैं। इसमें चाहिए कौन सी प्रवृत्ति? वरदान काम करेगा एकता में, वरदान का दान काम करेगा, महादान काम करेगा, या वरदान काम करेगा? बोलो। ये एकता बनाने में दानी स्थिति काम करेगी, महादानी स्थिति काम करेगी, या वरदानी स्थिति काम करेगी? तीनों बनना है ना हमने।
दानी भी, महादानी भी, वरदानी भी। कौन सी स्थिति काम आएगी? जी, महादानी, महादानी। बच्चे क्या कहते हैं बाबा को? बाबा आप बहुत अच्छे हो, आपका जो परिवार है ना, बोलते हैं। बाबा मुरली में सुनाता है, बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके परिवार से चलना बड़ा। बाबा अच्छा, परिवार अच्छा नहीं है? परिवार भी अच्छा है। अधिक डिटेल नहीं करती हूं। इसमें पारिवारिक एकता में हमें चाहिए गिविंग नेचर, देना। बड़े अच्छे बाबा ने फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो याद रखें तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं। और देने में महादानी बनो, देने में चैंपियन बनो। देना है, क्या देना है? आजकल ज्ञान तो कोई सुनने को राजी नहीं है, सबके पास ज्ञान बहुत है। अच्छा, गुणों का दान वो देना है। और क्या देना है? ब्राह्मणों को दान दिया नहीं जाता, अब क्या देना है? क्या देना है? देना जरूर है, क्योंकि देवता बनना है, देना है। उससे हमारा, वेरी गुड, उससे हमारी परिवार की एकता बनी रहती है। 4 बातें बताऊंगी। लव, प्यार दो, सबको प्यार दो। जो ज्यादा कठोर है ना, वो ज्यादा पीड़ित है, उसको ज्यादा चोटें लगी हुई हैं, उसको ज्यादा प्यार दो। दूसरा, रिस्पेक्ट, सबको सम्मान दो, सबको। तीसरा, सबको दुआएं दो। मुश्किल तो नहीं है ना? प्यार, इज्जत, सम्मान, ये मांगने की चीजें नहीं है। प्यार, सम्मान और दुआएं, ये मांगने की चीजें नहीं है, देनी ही देनी है। चौथी, एक छोटी सी कहानी सुना के स्पष्ट करूंगी। कईयों ने सुनी होगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने कई बार उसको सुनाया है क्लासेस में। कहते एक बार एक राजा थे, राजा के पास बहुत सामान इकट्ठा हो गया, तो उसने सोचा इतना इकट्ठा हो गया, मैं प्रजा को बांट देता हूं। ऐलान किया, जिसको जो चाहिए आकर के ले जाओ। राजा के दरबार में क्यू लगनी शुरू हुई, सब आने लगे। जिस चीज पे जो हाथ रखता था राजा दे देता था। उस लाइन में एक फकीर भी लगा करते थे, और फकीर जब उनका टर्न आता था, वो दूसरे को टर्न दे के फिर पीछे लग जाते थे। धीरे धीरे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने उस फकीर की बहुत महिमा लिखनी शुरू कर दी अखबारों में। तो राजा के मंत्रियों ने सोचा, दे तो रहा है राजा और महिमा हो रही है फकीर की, ये तो नहीं होना चाहिए। तो क्या किया, राजा को बोला। राजा ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक बात है, बुलाओ उस फकीर को। फकीर को बुलाया गया। राजा ने कहा भाई क्या बात है, तुम रोज आते हो, लेते भी कुछ नहीं हो, चले जाते हो, फिर आ जाते हो, क्या बात है? तुम एक ही बार
जो लेना है लो और जाओ। फकीर क्या बोला, हे राजन, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो मैं देखता हूं आपके चेहरे के ऊपर बहुत संतोष, हर्ष, प्रसन्नता की रेखाएं होती हैं। बहुत सुकून मुझे मिलता है उसे देखकर। तो मैं सोचता हूँ मैं भी थोड़ा अनुभव कर लूँ। तो मैं रोज़ लाइन में लगता हूँ, जब मेरा टर्न आता है तो मैं अपना टर्न दे देता हूँ। मेरे पास देने को और तो कुछ नहीं है आपकी तरह, मेरे पास देने को मेरा टर्न ही तो है। तो मैं वो टर्न दे देता हूँ और उससे मुझे बहुत बल मिलता है। राजा ने सोचा कि ये तो सच में कितना महादानी है। ऐसे ही बाबा ने बहुत अच्छे फॉर्मूला सुनाए हुए मुरली के अंदर। बाबा कहते मानो तुम्हारा चांस है, तुम्हें मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं मिला, चिंता नहीं करो। तुम्हारा अधिकार जो है उसके तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मानो मेरा भाषण का चांस है, मुझे नहीं मिला, किसी और को दे दिया गया, तो बाबा कहता अच्छा है, तेरे को नंबर मिल जाएंगे बिना भाषण किए। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। इसलिए देने में हमेशा कल्याण है। देने में लेना ऑटोमेटिकली समाया है, हमने देना है बस। तो महादानी, महादानी ये हमें परिवार में एकता लेके आएगा। और एकाग्रता का सब्जेक्ट लंबा है, लेकिन एकाग्रता के लिए मैं इतना ही कहूंगी, अभी छानबीन करके जो फालतू चीजें आपके काम की नहीं है उन सबको सीव आउट कर दीजिए। उड़ना है ना, अब उड़ना है, तो उड़ने के लिए एक तो फालतू फंड का जो भी सामान है उसे क्लियर कर दीजिए। नो, ये मुझे चाहिए नहीं। दूसरा, बहुकाल से फुल स्टॉप लगाने की आदत डालिए। बहुकाल से कोई बात हो जाती है, परिवारों में भी होती है, कोई भी बात हो जाती है ना, खींचो नहीं उसको, फुल स्टॉप लगाओ। चलो हो गई ना, फुल स्टॉप। और तीसरी बात एकाग्रता के लिए चाहिए साइलेंस का अभ्यास, बहुत अभ्यास। आप देखो, जो भी डिफिकल्ट काम होते हैं जिसमें फुल कंसंट्रेशन चाहिए, हम लोग ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली। कोई समस्या का समाधान करना होता है, आप देखिए बिल्कुल साइलेंस में आप चले जाते हैं। साइलेंस का अभ्यास करें और अपने लक्ष्य पर बिना दाएं बाएं देखे अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। अचल और अडोल अवस्था, अगर हलचल वाली अवस्था होगी यह आपको एकाग्र नहीं बनने देगी। अचल अडोल, और इसके लिए छोटी छोटी चीजों से अभ्यास बढ़ाइए। जैसे यहां बैठे हैं, मानो कोई आ रहा है, हम वहां देखना शुरू कर लें तो एकाग्रता तो गई ना। इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हैं। बाबा ने दादियों को इन छोटी छोटी बातों का अभ्यास करा के उनकी बुद्धि को एकाग्र किया है। हम लोग दिल्ली पांडव भवन में होते थे, गुलजार दादी क्लास कराते थे, मुरली क्लास। तो मानो कोई आया और उधर देखा तो दादी कहती थी, आपकी ड्यूटी है क्या उसको बिठाने की?
आपको ड्यूटी मिली हुई है उसको बिठाने की? नहीं दादी मेरी ड्यूटी तो नहीं। तुम्हारी आंख वहां क्यों गई? आपने देखा गुलजार दादी कितनी एकाग्र है? देखा? ये एकाग्रता। सैंपल सामने रख लो तो अपने आप सेट हो जाएंगे। हमारे सामने तो सैंपल्स है ना, दादी है, दादी जानकी है, बड़ी रतनमणि दादी है, सैंपल है ना। आप कहेंगे हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, लेकिन ये तो है ना। ठीक है, टाइम मेरा हो चुका है, इससे मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।